हमारी मांगे को नहीं पूरी की जाती है तो हम सभी पूरे बिहार प्रदेश के बर्फ कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन आज हमारे अधिकार की बात नहीं करते हैं हम, और किसी के कहने पर हम लोग सुनेंगे नहीं। अगर हम लोगों को साथ अगर गोदाम पर आकर के कोई अत्याचार के काम करेगा तो हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। पर नहीं मिल रहा है, सरकार लागू दे दिया लेकिन यहाँ ठेकेदार नहीं देता है, ठेकेदार नहीं दे रहा है। हर महीना से पैसा नहीं दिया है और मांगते हैं पैसा तो बोलता है काम करना है करो, नहीं तो यहाँ से गोदाम छोड़ के चले जाओ। कितना है 3 महीना 4 महीना में पैसा मिलता है, गरीब आदमी रोज खाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए मई का महीना है और मई में मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो देखिए हमारे साथ देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ सभी मजदूर लोग हैं और जो पीडीएस में काम करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बना हुआ बिहार भारत सरकार का, उस पर काम करते हैं। इनकी क्या समस्या है हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या है राज्य खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में, विभिन्न गोदामों के अंतर्गत आ जाता है सीएमआर चावल, जहां मजदूर खाद्यान्न का लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करते हैं। तो 24 घंटे हम लोग काम पर तत्पर रहते हैं। तो ये राज्य खाद्य निगम की स्थापना मार्च 1973 ईस्वी में हुई थी। तो मार्च 19 स्थापना के बाद हमारे महाप्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना के आदेशानुसार उसमें गोदामों में वर्करों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन नियुक्ति के बावजूद आज इतना दिन बीत गया 1973 के बाद, आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान नहीं किया गया। नियुक्ति पत्र के बाद जो है आज हम लोगों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार न्यूनतम मजदूरी व बकाये राशि की भुगतान के लिए एक महासम्मेलन का आज चंद्रप्रकाश बाबू की ओर से रविंद्र भवन में आयोजन किया गया, जिसमें हमारी मांगों को रखा गया। तो अगर हमारी मांगे को नहीं पूरी की जाती है तो हम सभी पूरे बिहार प्रदेश के बर्फ कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उसके बाद हम अपनी मांगों को अवश्य रख करके उसको हम सरकार को नीचे झुकाएंगे और हम अपना हक और अधिकार लेंगे। तो हमारी मजदूरों के लिए इतना बढ़िया काम कर रही है, अब क्या वो हो रहा है? सबका साथ भाजपा आई तो सबका साथ सबका विकास लाई। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 की सत्ता कुर्सी बागडोर संभाले तो मन की बात करते हैं, सभी जनता से, किसानों से है, व्यवसायी से है, लेकिन हम मजदूरों के साथ आज तक मन की बात नहीं किए। हमारे अंबेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और उन्होंने कहा था कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री मजदूर और किसान का बेटा बनेगा। लेकिन एक चाय बेचने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और सिर्फ दिखावा के लिए ये राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो हमारे मजदूर भाइयों का पैर धोया गया, रुमाल पूछा गया। लेकिन आज हमारे अधिकार की बात नहीं करते हैं। हमारी जो अधिकार मिलनी चाहिए, हक और अधिकार, और ना तो बिहार सरकार देती है जी। वो दिखावा है कि हम श्रमिक वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए हम मेहरबान हैं, लेकिन आज तक हमारे मजदूरों के हक की बात नहीं करें। बताइए क्या कहना है आप लोगों को? समस्या तो यही है कि हम लोग को उचित मजदूरी के लिए मतलब मांग है, और आज से हम लोग कहने का मतलब कि 25-30 बरस से काम कर रहे हैं और ऐसी मीटिंग सीटिंग लगते रहता है। और इस सरकार में कोई सुनने वाला तो है नहीं। हम लोग को उचित मजदूरी मिल नहीं रहा है, जो काम कर रहे हैं उस पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, समझ गए ना। तो हमारा कहना है कि मजदूरी अगर नहीं मिलेगा तो अब अति के अंत हो गया है। हम लोग अब बिहार में काम पूरा बंद करेंगे और किसी के कहने पर हम लोग सुनेंगे नहीं। अगर हम लोगों को साथ अगर गोदाम पर आकर के कोई अत्याचार के काम करेगा तो हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर उचित हमारा मजदूरी उनको समझ में आता है तो आ करके समझ करके उचित मजदूरी भुगतान करें। किनको कह रहे हैं आप? सरकार क्या कह रहे हैं? कौन सरकार को कह रहे हैं?
बिहार सरकार के कह रहे हैं कि हमरा उचित मजदूरी चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए। हाँ, आप लोग को मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है। कितना चाहिए आप लोग को मजदूरी? हम लोग को 11 रुपये 67 पैसे लागू होल है, 4 रुपया मिल लेकिन 4 रुपये देता है ठेकेदार और डीएम और कमिश्नर सब मिल कर करके पैसा खा रहा है। और सरकार हमारे केंद्र मतलब वो देता है, लेकिन यहाँ बिहार सरकार खा रहा है। समझे, अफसरशाही राज चल रहा है ये बिहार में। हाँ, समझिए ना, मजदूर के साथ अत्याचार किया जा रहा है, शोषण अंग्रेज से भी बढ़ के ज्यादा है। आज जब इंसान जब जागेगा ना मजदूर लोग, तो कुल के कहने का मतलब रगेद नहीं हम लोग मारे हैं तो फिर ऐसे नहीं बोलिए, एकदम बोलेंगे, और नहीं तो वो हम लोग को मार दे। पेट के चलते कहा नहीं करेगा, मरने के लिए एकदम तैयार है हम लोग। क्या बोले? पेट के चलते कहा करेगा ना, कुछ भी जीवन करेंगे, करेगा मरबे करेगा। हम लोग कहाँ बोल सकते हैं। पैसा हम लोग के अकाउंट पर चाहिए। किसी को हरियर चेहरा है, देख सब तो दुखित है, सब दुखित है, सब मर रहा है। 29% हम पूछते हैं जो कि 1 लाख रुपया वेतन उठाता होगा अफसर लोग, उसको भी 29% नहीं काटता होगा। और हम लोगों मजदूर को साथ कहने का मतलब 29% मैंने काट करके SIO कहने का मतलब अथी करता है, हमरे पैसा और हमरे पैसा मैंने खाता है। समझ गया ना, इस शोषण हम लोग पर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। पैसा चाहिए भैया, अकाउंट पर पैसा चाहिए। अकाउंट पर नहीं मिल रहा है। सरकार लागू दे दिया, लेकिन यहाँ ठेकेदार नहीं देता है, ठेकेदार नहीं दे रहा है। ठेकेदार क्या बोल रहा है? ठेकेदार कह रहा है नहीं हटा देंगे गोदाम में से, क्या करेगा, इसलिए हम लोग डर के अपना कमा रहे हैं। सीधे डर जाते हैं। सीधे कहता है हटा देंगे, तब इसलिए मारपीट तो करना ही पड़ेगा ना। नमद वैसा आएगा तो नमद क्या करेंगे, पेट के लिए तो अपना लड़ेंगे ना। नहीं करना, सरकार जो चीज लागू कर दिया वो चीज हमको मिलना चाहिए ना। मारपीट नहीं करना चाहिए। जो सरकार लागू किया है, कोर्ट आदेश दे दिया, तो वो चीज हमको मिलना चाहिए। अकाउंट पर पैसा चाहिए, अकाउंट पर हम लोग को मिलता नहीं है। कैश देता है, आधा खा जाता है, आधा देता है, क्या कर सकते हैं हम। क्या चीज? हम लोग का 3 पीढ़ी चल गया इस विभाग में। दादा पहले काम किया, बाप किया, हम किए। 3-4 महीना से पैसा नहीं दिया है और मांगते हैं पैसा, तो बोलता है काम करना है करो, नहीं तो यहाँ से गोदाम छोड़ के चले जाओ। हम बोलते हैं हम लोग को 11 रुपया 67 पैसा हमको चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है। हाँ यही बोलता है, क्या बोलता है? कि करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हम दूसरा लेबर से कटवाए, ठेकेदार सब। हाँ, कोई भी आएगा नहीं है, सरकार नहीं बनी है। दिक्कत नहीं है, 3 महीना 4 महीना में पैसा मिलता है, गरीब आदमी रोज खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। तो देखिए, अब मजदूरों की दर्द को आपने सुना है, किस तरीके से अपने दर्द को इन्होंने बयां की है। लेकिन अब कह रहे हैं कि देखिए 11 रुपये तो हम लोग को कहा गया, लेकिन अब 4 से 5 रुपये मिलते हैं। बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो सारे पैसे खा जाते हैं। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,